शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिसार में प्री बजट बैठक में किसानों ने सुझाव दिए। बजट 2025 को लेकर के किसानों ने सीएम को सुझाव दिए हैं। ये बड़ी खबर। प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष बूथों की मांग की गई है। किसानों ने की नहरी पानी के खालों को पक्का करने की मांग। अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने में सरकार से सहायता राशि बढ़ाने की मांग। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों ने सुझाव दिए हैं। उत्पादन के हिसाब से प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना भी बनाए जाने की बात कही गई है। किसान को एक से अधिक सोलर ट्यूबवेल लगाने की अनुमति देने को लेकर के भी चर्चा हुई। खेतीबाड़ी में सामूहिक कार्यों को मनरेगा से जोड़ने की भी मांग की गई। सेमग्रस्त भूमि को सुधारने के लिए निजी भूमि में ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनिक की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसानों और वैज्ञानिकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। सरकार किसान भाइयों के कल्याण को समर्पित है। हिसार में प्री बजट बैठक में किसानों ने कई अहम सुझाव दिए हैं और यहां पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी इस दौरान मौजूद रहे। किसानों ने कई अहम सुझाव यहां पर सरकार को दिए हैं बजट को लेकर। अमित वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? प्री बजट बैठक के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, वैज्ञानिकों के साथ, प्रगतिशील किसानों के साथ चर्चा की गई, कई अहम सुझाव भी निकल करके सामने आए। अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक के बाद क्या कुछ निकला, क्या मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए? जी बिल्कुल। हिसार में कुछ देर पहले यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत की है और परिबजट सप्ताह के दौरान 2025 बजट अगले महीने में पेश होगा, उसको लेकर प्रगतिशील किसानों से सुझाव मांगे। जहाँ तक किसानों ने अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों ने अपने प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष बूथों की यहाँ पर मांग की, ताकि जो अपने उत्पाद है वो सही मूल्य पर बेच सके। इसके अलावा किसानों ने नहरी जो पानी आता है खालों के लिए पक्की मांग करने की मांग की, ताकि जो पानी कच्चे नालों में जो पानी की बर्बादी होती है उसको बचाया जा सके। और भी यहाँ पर जो बागवानी है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री के सामने अपने सुझाव रखे हैं और कहा कि इस बजट को लेकर आने वाले समय में जो प्रगति अन्य किसान है उनको भी फायदा हो सका है। मुख्यमंत्री के सामने ये विशेष मांगे रखी गई है। इसके अलावा वैज्ञानिकों से भी विशेष चर्चा की गई है कि बजट को लेकर किसानों के लिए क्या विशेष किया जाए जिससे किसानों की आमदनी दुगनी हो सके। इसके अलावा वैज्ञानिकों चर्चा की गई है किस प्रकार से जो कीटनाशक बीमारियां आती है फसलों के लेकर उसको लेकर बचाव के लिए किस प्रकार से काम किया जाएगा, उसको लेकर वैज्ञानिकों से चर्चा की गई है। इसके अलावा अब दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनिक उद्यान में पहुंचेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। जी, इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, किस तरह का बजट इस बार किसानों के लिए रहने वाला है? अभी तक इस बारे में मुख्यमंत्री मीडिया के सामने कोई बात नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी सवालों के जवाब मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक किसान और वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों के बीच में अभी तक बातचीत हो पाई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो तमाम जो समस्याएं हैं किसानों की उनको लेकर के यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं और कैसे खेतीबाड़ी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रगतिशील जो किसान हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा दिया जा सकता है, बागवानी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई है, सुझाव दिए गए।